स्लोवेस्ट स्टेप इन ए रिएक्शन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो ऑर्डर होता है वो स्लोवेस्ट स्टेप पे ही डिपेंड करता है। एक रिएक्शन है वो काफ़ी सारे स्टेप में हो सकती है, ज़रूरी नहीं वो एक ही स्टेप में पूरी हो जाए, 2-3 स्टेप में भी हो सकती है। तो उसमें जो 2-3 स्टेप में है जिसमें रिएक्शन में स्लो स्टेप होगा, जो सबसे स्लो स्टेप होगा वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और ऑर्डर है वो उसी स्टेप से पता चलता है हमें। ये एक्सपेरिमेंटली टर्म है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट आपको पता है dx/dt यानी चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू k इंटू रिएक्टेंट की पावर n। भाई जितने रिएक्टेंट है उनकी कोई अल्फा बीटा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं और उनका सम है टोटल, वो ऑर्डर के इक्वल होता है। ये आपने पढ़ चुके हो। तो हम क्या कह सकते हैं, रेट है dx/dt, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n किसके इक्वल होता था, ऑर्डर के। उसको हटाने के लिए आपने कोई कांस्टेंट लगा दिया जो रेट कांस्टेंट k है। अब dx/dt कंसंट्रेशन की पावर इस साइड ले आओ और k इस साइड अकेला रह जाएगा। और dx/dt क्या है, dx मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ही है, dt मतलब टाइम है, मल्टीप्लाई 1 कंसंट्रेशन की पावर n इज इक्वल टू k आपका रेट कांस्टेंट है। तो कंसंट्रेशन की 1 पावर यहाँ है, n यहाँ है, ऊपर जाके 1 - n हो जाएगी, टाइम का इन्वर्स हो जाएगा। ये रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट निकाल रहे हैं हम। क्या क्या रेट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n, जितने भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उनके पावर के इक्वल होती है, और वो पावर किसके इक्वल होती है, उस पावर का सम ले लें तो वो ऑर्डर के इक्वल होता था यहाँ तक। फिर रेट चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, ये है, यहाँ से आप k की वैल्यू, k की यूनिट निकालेंगे हम। कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में हम डिनोट करते हैं, और टाइम के लिए सेकंड होता है। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। 1 - n फार्मूले से आ जाएगा सेकंड। अब हम सिर्फ n की वैल्यू, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, वो पुट करते जाएंगे और आपकी रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाएंगी। इफ़ n इज इक्वल टू 0, ये फार्मूला आ गया हमारे पास, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n टाइम इनवर्स, कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स कह सकते हो। इफ़ n बराबर 0, n 0 है तो मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो पुट कर दो यहाँ मोल पर लीटर 1 - 0 सेकेंड इनवर्स, यानी मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपकी जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट होंगी। इफ़ n बराबर 1, हमें इस फार्मूले को याद रखना है बस, और उसमें वैल्यू पुट करनी है। इफ़ n इज इक्वल टू 1, तो 1 - 1 0, यानी ये तो 1 होगी, सिर्फ सेकेंड इनवर्स बच जाएगा। तो ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर के लिए है सेकेंड इनवर्स रेट कांस्टेंट की वैल्यू। क्या किया, इफ़ n बराबर 1, तो फर्स्ट ऑर्डर होगी 1 - 1 0, किसी की भी जीरो पावर 1 के इक्वल होती है, बच गया क्या, सेकेंड इनवर्स, तो वो सेकेंड इनवर्स है। इफ़ n बराबर 2, देन k इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 - n की जगह 2 पुट कर दो, सेकेंड इनवर्स। इससे हमारी यूनिट आ जाएंगी लीटर पर मोल पर सेकेंड इनवर्स। तो ये आपकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू हैं। क्या किया, रेट चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू k इंटू जितने भी रिएक्टेंट है उनकी प्रोडक्ट का, और उनकी अल्फा बीटा कुछ होती थी। अल्फा बीटा क्या होता है, सम ऑफ पावर, वो हम ऑर्डर कहते थे, तो हमने एक में ही ले लिया उसको, क्योंकि ओवरऑल है तो कंसंट्रेशन ही वो। तो इससे हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकलेंगी। अगर कोई गैसियस रिएक्शन है, ये तो सॉल्यूशन के केस में थी, गैसियस रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर यूज होती है, और प्रेशर के लिए एटमॉस्फेयर यूनिट होती है। बस इतना ही चेंज आएगा, जहाँ कंसंट्रेशन थी वहाँ एटमॉस्फेयर लिख दो, 1 - n टाइम इनवर्स, ये ही आना सेम। आप जहाँ कंसंट्रेशन या मोल पर लीटर थी उसकी जगह एटमॉस्फेयर आ जाएगा बस। जैसे जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर 1 - n की जगह 0,
से टाइम है सेकंड इनवर्स, तो एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स यूनिट आ जाएंगे। फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप पुट करोगे 1 - 1 0, यानी एटमॉस्फेयर ख़त्म, सिर्फ सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए दोनों में सेकंड इनवर्स ही आएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर 1 - n, n मतलब 1 है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो 1 - 1 0, टाइम इनवर्स आपका सिर्फ सेकंड इनवर्स बच जाएगा। आगे भी निकाल सकते हो आप सेकंड थर्ड की। मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ एटम, आयन और मोलिक्यूल विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली। कितने एटम, आयन या मॉलिक्यूल, जितने पार्टिकल हैं उसमें किसी रिएक्शन में, वो आपस में कोलाइड करेंगे सो एज टू रिजल्ट इनटू ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी। जितने एटम, आयन, मोलिक्यूल बैलेंस इक्वेशन में रिएक्ट करते हैं उनका जोड़ लो। क्या है मोलिकुलरिटी? सिंपल सम ऑफ मोलिक्यूल ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट इन ए बैलेंस्ड इक्वेशन। कोई बैलेंस्ड इक्वेशन है, उसमें जितने भी एटम, आयन, मोलिक्यूल उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऐड कर दो, वो उसकी मोलिकुलरिटी है। जैसे एक आयोडीन है, एक हाइड्रोजन मोलिक्यूल है, 2 मोलिकुलरिटी होगी। यहाँ से 2 नाइट्रोजन है, 2 NO हैं, 1 ऑक्सीजन है, तो 2 और 1 3 होगी, तो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये। तो मोलिकुलरिटी क्या है? सिंपली सम ऑफ मोलिक्यूल ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट इन ए बैलेंस्ड इक्वेशन। द नंबर, डेफिनेशन कहें तो नंबर ऑफ एटम, आयन, मोलिक्यूल विच मस्ट कोलाइड, जो आपस में टकराते हैं साइमल्टेनियसली एक साथ, सो एज टू रिजल्ट इनटू ए केमिकल रिएक्शन। बट मोलिकुलरिटी हैज़ नो मीन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी होती है? अभी आपको बताया था, कुछ रिएक्शन तो सिंगल स्टेप में हो जाती है जो सिंपल रिएक्शन है, और कुछ रिएक्शन है जो एक से ज़्यादा स्टेप में होती हैं, मोर देन 1 स्टेप आर नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तब मोलिकुलरिटी का कोई मीन नहीं है। हाँ, उसमें भी हम ये देखेंगे जो स्लोवेस्ट स्टेप है ना, उसकी मोलिकुलरिटी चेक कर लेंगे, वो उसके नंबर एटम, आयन, मोलिक्यूल को ऐड कर लेंगे, वहाँ से मोलिकुलरिटी निकल आएगी। डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में क्या फ़र्क है? तो ऑर्डर तो सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट ला इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन की पावर थी उनका सम था। मोलिकुलरिटी इट इज़ नंबर ऑफ एटम, आयन और मोलिक्यूल विच कोलाइड साइमल्टेनियसली, जो इनकी अभी भी बताई है। ऑर्डर आपका 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है ऑर्डर की, 0, फ्रैक्शन, नेगेटिव। लेकिन मोलिकुलरिटी आएगी तो वूल नंबर आएगी 1 2 3 4 ऐसे। इट इज़ ऑलवेज ए वूल नंबर, नेवर बी फ्रैक्शन, नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होगी। कोई रिएक्शन है, कुछ ना कुछ मोलिक्यूल तो कोलाइड करेंगे, तो वो नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होगी। वो 1 1 करें, 2 2 करें, वो वूल नंबर होगा। इट इज़ ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, हालांकि ये एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर सकते हैं। ये सम ऑफ पावर जो एक्चुअली डिपेंड करती है कंसंट्रेशन, उनकी पावर, वो हम ऐसे ही नहीं देख के बता सकते, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए जाते हैं। इसको हम सिंपली ऐड करने पे, ये जो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है स्लोवेस्ट स्टेप में, उसको चेक कर सकते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द मॉलिक्यूल इन स्लोवेस्ट स्टेप। ऑर्डर इज अप्लीकेबल टू बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऑर्डर है वो कॉम्प्लेक्स पे भी अप्लीकेबल है और सिंपल रिएक्शन पे भी। मोलिकुलरिटी इज अप्लीकेबल ओनली टू एलिमेंट्री रिएक्शन। ऑर्डर है वो सिंपल हो, एक स्टेप में हो या कई स्टेप में, सब में देखा जा सकता है। मोलिकुलरिटी है सिर्फ सिंपल, एलिमेंट्री का मतलब सिंपल रिएक्शन जो एक स्टेप में होती है, उन पे ही अप्लीकेबल है। ठीक है। और ये ऑर्डर को हम कैसे देखते हैं, वो एक एक्सपेरिमेंटली टर्म है। एक वर्ड आएगा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होता है? जिस तरह से एक मैकेनिक्स किसी चीज़ को खोल बांध के देखता है, किसी व्हीकल को या किसी और चीज़ को, तो वो ऐसे ही हम केमिस्ट एक रिएक्शन कैसे होती है, क्यों होती है, कैसे, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो सारी चीज़ मैकेनिज्म बताते हैं। तो मैकेनिज्म क्या होता है? हाउ ए रिएक्शन टेक, मैकेनिज्म गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मैकेनिज्म गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ ए रिएक्शन
टेक प्लेस इन वेरियस स्टेप्स, वो हम मैकेनिज्म से बताते हैं। मैकेनिज्म गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ए रिएक्शन, हाउ इट टेक प्लेस इन वेरियस स्टेप्स इज नोन एज मैकेनिज्म।